लवबाज के सबसे लोकप्रिय प्रजातियां फिशर, मास्क और पीचफेस। लवबाज बहुत ही लोकप्रिय पेट बर्ड्स में से एक है। अगर आप पहली बार कोई पेट बर्ड रख रहे हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट है। ये प्रजाति के पक्षियां बड़े बच्चों के साथ अच्छे से रहते हैं, पर छोटे बच्चों के प्रति इनका रवैया थोड़ा एग्रेसिव रहता है। ये प्रजाति के पक्षियां दूसरे पैरट्स के मुकाबले शांत पक्षी है, इसलिए आप इनको अपार्टमेंट में भी रख सकते हैं। अगर इन्हें युवा उम्र से हाथों से खाना खिलाया जाए और अच्छे से सोशलाइज किया जाए तो ये आपके घर के सभी सदस्य के साथ घुल मिल के रह सकता है। अगर इन्हें लगातार हर रोज अच्छी तरह से संभाला और ट्रेन किया नहीं गया तो इनका बिहेवियर एग्रेसिव हो सकता है। उन्हें ट्रेनिंग के शुरुआती समय में जोड़े के बजाय अकेले ही रखना जाना चाहिए, वरना ये आपके बजाय एक दूसरे के साथ ही बॉन्ड बना लेंगे। और ट्रेनिंग अच्छी तरह से पूरा हो जाने के बाद जब ये वेल ट्रेंड बन जाए, आप इन्हें बाकी लवबर्ड्स के साथ रख सकते हैं, पर तब भी इनको हर रोज हैंडल करना आवश्यक है। लवबर्ड्स के सबसे लोकप्रिय प्रजाति में फिशर, मास्क और पीचफेस आते हैं। पीचफेस लवबर्ड्स फिशर और मास्क के मुकाबले कम एग्रेसिव होते हैं। ऑलवेज यंगर पक्षी खरीदे बजाय ओल्डर के, क्योंकि युवा उम्र से इनको ट्रेन करना और टीम करना काफी ज्यादा आसान होता है। उनके चोंच के काला हिस्सा देख के आप बता सकते हैं कि कौन सी लवबर्ड यंगर है। अधिक काला मतलब अधिक युवा। ध्यान में रखें कि यह मेथड अलग अलग रंग के म्यूटेशन के साथ अलग हो सकता है। 4 महीने बाद युवा लवबर्ड्स के चोंच का काला हिस्सा अपने आप ही गायब हो जाता है। अगर आप इनको सफिशिएंट समय दे के इनका देखभाल करने में सक्सेसफुल होते हैं तो ये पक्षी आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। चलो अब इनके आकार, प्रकार और स्वभाव के बारे में भी जान लेते हैं। ये प्रजाति के पक्षियां अफ्रीका और मैडागास्कर से ओरिजिनेटेड हुए हैं। वे लंबाई में 4 से 7 इंच के और वजन में 50 ग्राम के होते हैं। ये पक्षियां बहुत सारे रंगों में पाए जा सकते हैं और इनका जीवन काल 20 साल का होता है। वे शांत पक्षी है, इसलिए उन्हें अपार्टमेंट में भी रख सकते हैं। चले अब उनके क्वालिटीज के बारे में भी जान लेते हैं। लवबर्ड्स को अपने घर के सभी सदस्य के साथ सोशलाइज करना जरूरी है, वरना ये एग्रेसिव हो जाते हैं। नर मादा के मुकाबले कम एग्रेसिव होते हैं। वे काफी क्यूरियस, एनर्जेटिक और प्लेफुल होते हैं। कोई भी छोटे चीज जैसे कि मटके के अंदर घुसना और उसके अंदर खेलना पसंद करते हैं, इसलिए केज के अंदर एक छोटा मटका लटका दीजिएगा। ये पक्षियां फर्स्ट टाइम बर्ड ओनर्स के लिए अच्छी है। इनके एबिलिटीज कुछ ज्यादा नहीं है, वे बात नहीं कर पाते, पर अगर इनको सही से ट्रेनिंग दिया जाए तो वे काफी सारे ट्रिक्स सीखने और करने में कामयाब होते हैं। इनको ज्यादा सोशलाइज और कम एग्रेसिव करने के लिए इनके साथ हर रोज समय बिता के इनको केज के बाहर निकाल के हैंडल करना और ट्रेनिंग देना ना भूलें। लवबर्ड्स के 3 प्रजातियां में कुछ छोटे छोटे चीजें दिखाई देते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए आप नर और मादा को पहचान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक विंग लवबर्ड्स के नर के सर में मौजूद फेदर्स लाल रंग के होते हैं, जबकि मादा की पूरी शरीर हरा रंग की होती है। पर लवबर्ड्स के सब प्रजातियों को ऐसे पहचानना नहीं जा सकता है। कुछ लवबर्ड्स के प्रजातियों में नर मादा से थोड़े बड़े आकार के होते हैं, पर कंफर्म सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए डीएनए टेस्ट की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, पक्षियों के लिए बेस्ट डाइट क्या है? पहले तो आपको यह बता दूं कि आपके पक्षियों के लिए एक निश्चित प्रकार के पैरट या पैराकिट फूड की जरूरत है। कोई भी एक प्रकार के भोजन जैसे कि सीड ओनली डाइट आपके पक्षियों के न्यूट्रिशन के लिए इनफ नहीं है। आपके पक्षी को सही आहार देना बहुत जरूरी है उनके हेल्थ और लंबे लाइफ स्पैन के लिए। कोई भी पक्षी के लिए सिर्फ एक तरह के सीड यानी बीज और पानी देना काफी नहीं होता है, और डिफरेंट टाइप के पक्षियों को एक ही टाइप का खाना देना भी उचित नहीं है। अपने पक्षी को सुरक्षित, हेल्दी और स्वादिष्ट खाना देना जरूरी है। बहुत सारे पेट शॉप में, ऑनलाइन वेबसाइट्स में आपको डिफरेंट टाइप्स के स्मॉल, मीडियम और लार्ज बर्ड फूड जैसे कि पेलेटेड डाइट्स या फिर प्रॉपर डाइट मिक्सेस मिल जाएंगे, जो आप अपने बर्ड्स को फीड कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि पक्षियों का डाइट प्लान हमारे डाइट प्लान के साथ काफी मिलता जुलता है? चलिए अब जानते हैं आपके पक्षी के डाइट प्लान में कौन सा आहार कितने परसेंटेज में देना चाहिए। पहले तो उनके खाने में 50% अनाज के प्रोडक्ट्स यानी ग्रेन प्रोडक्ट्स और 45% सब्जियां और फलों का मिश्रण मौजूद होना चाहिए।
तो बेसिकली एक पक्षियों के डाइट में ज्यादातर अनाज के प्रोडक्ट्स और सब्जियां और फलों का मिश्रण मौजूद रहना चाहिए। तो बाकी बचता है डेयरी और मीट के प्रोडक्ट्स और सीड यानी बीज, कैल्शियम, नट्स, ट्वीट्स, ये सब। दोस्तों उनके खाने में आप डेयरी और मीट के प्रोडक्ट्स 5% दे सकते हैं और केवल 1% सीड, नट्स, कैल्शियम एंड ट्वीट्स देना चाहिए। चलिए पहले बात करते हैं ग्रेन प्रोडक्ट्स यानी अनाज के प्रोडक्ट्स के बारे में। जैसे मैंने पहले बताया, आपको अनाज के प्रोडक्ट्स 50% देना चाहिए। होल ग्रेन प्रोडक्ट्स आपके पक्षी को नेसेसरी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड अलग अलग विटामिन और मिनरल्स देते हैं। बहुत सारे अनाज के प्रोडक्ट्स मार्केट में मिल जाते हैं, पर ध्यान रखें हमेशा होल ग्रेन खरीदे, प्रोसेस्ड ग्रेन के बजाय। जो अनाज के प्रोडक्ट्स आपको देना चाहिए वो है कम नमक वाले बैगल्स, बकव्हीट एंड काइशा, कम शक्कर वाले सीरियल्स, चावल, नूडल्स और पास्ता, दालिया, जौ का डालिया, गेहूं के दाने, भुट्टा, बाजरा। चलिए अब पेलेटेड डाइट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। पेलेट्स आपके पक्षियों के खाने का और एक अच्छा ऑप्शन है। पेलेटेड डाइट्स विभिन्न प्रकार के हेल्दी इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिलाकर बनाए जाते हैं और वे विभिन्न आकार, रंग और अलग अलग स्वाद में मार्केट में अवेलेबल है। पेलेट्स आपके पक्षियों के लिए अधिक बैलेंस्ड न्यूट्रिशनल डाइट है और आप आसानी से इस डाइट को अपने पक्षियों को दे सकते हैं। पैराकेट फूड से आपके पक्षियां अपने लिए कभी कभार हेल्दी फूड ठीक तरह से चुन नहीं पाते। अगर आप उन्हें पेलेटेड डाइट देंगे तो ये चांसेस कम हो जाते हैं। पेलेट्स आपके पक्षियों को प्राथमिक आहार के रूप में दिया जा सकता है, पर यह ध्यान रखें कि इस डाइट को अकेले ना दें। अगर आपके पक्षी सिर्फ सीड ओनली डाइट यानी एक प्रकार के बीज के डाइट के ऊपर निर्भर है तो उन्हें उसके बजाय पेलेटेड डाइट आप दे सकते हैं। उसके बाद आती है मिश्रित आहार की बारी यानी डाइट मिक्सेस। मार्केट और ऑनलाइन वेबसाइट्स में विभिन्न प्रकार के भोजन मिलाकर बनाया गया स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज बर्ड्स और पैराकेट फूड मिक्सेस मिलते हैं जो कि आपके पक्षियों के लिए अच्छा रहेगा। मिश्रित आहार में मौजूद रहता है बीज, सूखे फल, सब्जियां, अखरोट, साबुत अनाज और भी बहुत कुछ। अगर आपके पास समय की कमी है अपने पक्षी को हर रोज फ्रेश डाइट देने के लिए तो मार्केट और ऑनलाइन वेबसाइट्स में अवेलेबल डाइट मिक्सेस आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। हालांकि ये ध्यान रखें कि आपके पक्षी के न्यूट्रिशन और हेल्थ के लिए नियमित रूप से हेल्दी पेलेट्स और ताजा फल देना भी जरूरी है। चलिए अब आपके पक्षी के आहार के एक बहुत ही स्वस्थ और महत्वपूर्ण हिस्सा जो कि सब्जियां है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अधिकांश सब्जियां पकाने के बाद दिया जाना चाहिए, पर कुछ सब्जियां कच्चे भी दिया जा सकता है। ध्यान रखें सब्जियां पक्षियों को देने से पहले अच्छी तरह से धो लें और समान आकार के टुकड़ों में काट लें। आप कैंड, फ्रोजन और ताजे पकाए गए मिश्रित सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि जब आप पैक किए गए सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें अलग से नमक ना रहे। जो सब्जियां आप दे सकते हैं वो है पकाया हुआ सताबेरी, बेबी कॉर्न, बांस की शक्का, पका हुआ बीन्स, अंकुरित फलियां, बीज, बेल पेपर्स, ब्रोकली, ब्रोकली फ्लावर, पत्ता गोभी, ऊपर का हिस्सा सहित गाजर, फूल गोभी, लाल मिर्च, अजवाइन, कसानी, चीरी काली मिर्च, मिर्च, धनिया, हरा कोलड, मक्का, खीरा, परिपरक और पका हुआ बैंगन, लहसुन, अदरक के जाड़, जलापेनो मिर्ची, सैलड, पका हुआ मसूर, सरसों के साग, लंबी भिंडी, अजामत, मटर, पका हुआ आलू, पका हुआ कद्दू, पकाए गए कद्दू के बीज, मूली, सोयाबीन, पालक, पका हुआ मीठा आलू, पका हुआ टमाटर, पका हुआ रतालू और जुकीनी। चलिए अब फलों के बारे में भी बात कर लेते हैं। फल आपके पक्षी के आहार का और एक स्वस्थ और अच्छा हिस्सा है। ध्यान रखें कि फल में सब्जियां की तुलना में अधिक पानी के सामग्री रहते हैं, इसलिए फल को खिलाने के बाद आपके पक्षियों के ड्रॉपिंग्स और भी रनी हो सकते हैं। अपने पक्षियों को देने से पहले सभी फलों को अच्छी तरह से धो लें। फलों में आप दे सकते हैं सेब, पर उसमें से बीज और स्टीम निकाल लीजिएगा। केला, काला जामुन, कैक्टस फल, चेरीज, नारियल, क्रैनबेरी, किशमिश, खजूर, अंजीर, काला, हरा और लाल अंगूर, चकोतारा, अमरूद, लीची, नींबू, आम, संतरा, पपीता, नाशपाती, अनानास, अनार। चलिए अब डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। हालांकि पक्षियां लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, फिर भी उनको कम मात्रा में डेयरी का प्रोडक्ट भी दिया जा सकता है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट से सही मात्रा में
कैल्शियम मिलता है। कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स जो आप उनको दे सकते हैं वो है चीज, पनीर और दही। शायद आपको ये पता ना हो कि पक्षियां मांस भी खाते हैं। जी हाँ, जंगल में ज्यादातर प्रजाति के पक्षियों को कीड़े और लार्वा खाते हुए देखा जाता है। आपके पक्षी को प्रोटीन की भी जरूरत है, इसलिए बहुत ही कम मात्रा में उनको मांस भी दिया जा सकता है। याद रखिएगा, केवल पकाए हुए मांस ही दीजिएगा। बड़ी साइज के पक्षियां जैसे कि मैकाओ, कोकातूज को आप मांस के साथ हड्डियां भी दे सकते हैं, क्योंकि तोते के बड़े प्रजातियां हड्डियों से बोन मैरो, जिसमें आयरन और न्यूट्रिशन मौजूद रहता है, वो भी निकाल कर खाते हैं। आप उनको मुर्गी, बोनलेस मछली, भेड़, टूना मछली और पका हुआ अंडा भी दे सकते हैं। चलिए अब बीज यानी सीड के बारे में भी बात कर लेते हैं। हालांकि बीज जंगल में पक्षी आहार का एक स्वाभाविक हिस्सा है, फिर भी वो जो भी खाते हैं उसका आधा हिस्सा भी नहीं है। ज्यादातर जंगल पक्षी पत्ते, स्टीम, सब्जियां, फल, बीज, फूल, कीड़े, कीट लार्वा वगैरह खाते हैं। हमारे पालतू पक्षियों को भी ऐसा ही एक आहार की जरूरत है। बीज में बहुत सारा फैट रहता है, इसलिए ज्यादातर पक्षियां ओबेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें फैटी लीवर बीमारी भी हो सकता है। सीड में विटामिन और मिनरल्स भी बहुत ही कम मात्रा में मौजूद होता है, इसलिए अगर आप अपने पक्षियों को सिर्फ एक प्रकार के बीज खिलाएंगे तो उनका डाइट अधूरा रह जाएगा। बीज कभी कभार ट्रेनिंग के दौरान ट्रीट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बीज आपके पक्षियों के लिए अच्छा नहीं है। ज्यादातर मीडियम और लार्ज साइज के तोते नट्स यानी अखरोट, बादाम वगैरह खाना पसंद करते हैं, इसलिए आप इन चीजों को ट्रेनिंग के दौरान ट्रीट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। अपने पक्षी के आकार के हिसाब से उन्हें पूरे या कटा हुआ नट्स दे सकते हैं, पर यह ध्यान रखें कि वे केवल बिना नमक वाले नट्स ही यूज करें। हालांकि नट्स में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद है, पर इसमें फैट भी ज्यादा मात्रा में रहता है, इसलिए अपने पक्षियों को कम परिमाण में ही नट्स दिया करें। जो नट्स आप अपने बड़े पक्षियों को दे सकते हैं वो है बादाम, काजू, कोरक, अखरोट, मूंगफली, पाइन नट्स एंड पिस्ता। छोटे पक्षियों को भी कैल्शियम की जरूरत होती है, तो कटल बोन आपके पक्षियों के कैल्शियम की जरूरत को पूरी करता है और इसके साथ ही उनके चोंच भी ट्रिम्ड रखता है। छोटे पक्षियों के लिए सबसे अच्छा ट्रीट है बाजरा। बाजरा पक्षियों के लिए बहुत लोकप्रिय ट्रीट है और वे इनके लिए कैंडी की तरह है। चलिए अंत में जान लेते हैं अपने पक्षियों को खाने में क्या नहीं देना चाहिए। पहले तो शराब, उसके बाद एवोकाडो, कॉफी, चॉकलेट, फलों के गद्दे और उसके आसपास का मांस जिसमें साइनाइड होता है, और रूबाब। ये सब आपके पक्षियों के लिए जहर के जैसा है और किसी भी हालत में ये अपने पक्षियों को ना दे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।